हाँ जी, क्लास अटेंडेंस रोल नंबर 1 9 10 मैम 1 मैम 10 12 14 16 मैम 16 12 है 16 है 14 नहीं है 14 मैम ओके ओके 22 29 33 33 मैम प्रेजेंट 37 41 42 37 मैम 53 54 56 53 प्रेजेंट मैम 56 present, ma'am. ठीक है 58 59 60 I'm 58. बस 61 63 65 61 प्रेजेंट ठीक है 67 68 69 मैम 69 ठीक है 73 74 75 मैम 73 मैम 74 ठीक है जी 75 76 77 79 मैम 5 7 प्रेजेंट मैम 77 79 है 15 05 68 यस मैम 1505 ठीक है 1508 प्रेजेंट मैम 10 12 15 मैम 15 ठीक है जी मैम 16 ठीक है जी 18 19 20 20 है 21 25 29 मैम 21 30 31 32 30 प्रेजेंट मैम 33 35 मैम 36 33 ठीक है 35 भी प्रेजेंट है मैम 36 33 ठीक है 35 पायल 45 44 45 43 44 45 46 47 मैम 47 43 प्रेजेंट मैम ठीक है मैम 44 ठीक है 1535 मैम लगाती हाँ जी 45 46 मैम 15 मैम 46 15 19 15 19 भी लगा दी और कोई रहता है मैम 15 46 लगा दिया 45 रह गया बस है वो गुड मॉर्निंग मैम मैम 54 ठीक है बच्चे सुन लो प्रेजेंट कौन है 1 10 12 14 16 33 37 53 54 41 प्रेजेंट ठीक है 53 41 लगा दिए बच्चे 53 54 56 58 उसके बाद है 61 63 67 69 73 74 75 76 77 79 15 05 15 08 15 15 15 16 19 20 21 30 33 35 43 44 46 47 इनके अलावा कोई रहता है मैम 15 45 लग गया लगा दिया चलो और बोलो बस ठीक बच्चे प्रीवियस क्लास में हम लोग ग्राफ से रिलेटेड कुछ टर्म्स स्टडी कर रहे थे तो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद दोस टर्म्स ओनली इन दिस लेक्चर मैम मेरा एक क्वेश्चन था बोलो बच्चे मैम जो ये चैप्टर है ग्राफ वाला मैम ये असाइनमेंट में लिखना है नहीं ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है क्योंकि ये 1 मार्क्स में ये कुछ भी टर्म्स के फॉर्म में जैसे आपको टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते होते हैं ना राइट शॉर्ट नोट ऑन दिस Yes, sir. 5 मार्क्स में भी आ सकता है 10 मार्क्स में भी आ सकता है मे बी देयर बी द पॉसिबिलिटी कि सम ऑफ द टर्म्स में बी आस्क्ड या ग्राफ के ऊपर ही कोई भी मतलब आपको टॉपिक से पहले वो ग्राफ की डेफिनेशन ही पूछ ले व्हाट इज द ग्राफ देन एक्सप्लेन द कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ भी उसके रिलेटेड ठीक है तो उसके लिए आपको Okay, इनकी ma'am. टर्म्स पता होनी चाहिए लिखना कुछ भी नहीं इस चैप्टर में से आपने जो मेन सिलेबस है ना आपको ठीक सिर्फ है, वही ma'am. लिखना है उसका ठीक है ओके मैम ओके मैम द नेक्स्ट वन इज हम लोग कर रहे थे लास्ट टाइम कनेक्टेड एंड
अनकनेक्टेड ग्राफ्स। तो कनेक्टेड हम तब कहेंगे व्हेन ऑल द वर्टिसेस, जो भी उसके ग्राफ के वर्टेक्स सेट में है VG, ठीक है, ऑल द वर्टिसेस must be connected to the rest of the vertices. मतलब there should be a path from one vertex to any other vertex. It may be directly, it may be indirectly. Like if I am saying that these are some of the vertices, so this is a graph. This is also a form of graph because there is a path from every vertex to every other vertex. ठीक है, अगर कोई एक भी नोड छूटता है तो वी कांट से दिस इज अ ग्राफ, क्योंकि इसमें ये नोड का किसी के साथ भी लिंक नहीं है। अगर वो किसी एक के साथ भी लिंक शो कर दे तो उसमें क्या है, हम इस नोड से इस नोड पे भी पहुंच सकते हैं, इस नोड से इस नोड पे भी पहुंच सकते हैं। तो देयर कैन बी अ पाथ फ्रॉम एवरी नोड टू एवरी अदर नोड। तो कनेक्टेड में बस कोई भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक नोड से दूसरा नोड अप्रोचेबल ना हो, तो वी कांट से दैट इज अ कनेक्टेड, दैट इज एन इनकनेक्टेड ग्राफ। तो हम ये कहते हैं इन सच केस a graph is said to be connected if no node in the graph is isolated, कोई अलग से छूटे ना बस, ठीक है। अनडायरेक्टेड में क्या होता है, every pair of nodes in the graph will have a path. Directed भी हो, we can say we can move in one direction, but there is a path, ठीक है। So the graph having 9 vertices is shown in the figure just because of this isolation. E का कोई एज नहीं है with either F, either G, either H और either I, या कोई भी वर्टेक्स इनमें से कोई भी एक वर्टेक्स का, लेट इट बी A का ही होता कनेक्शन, तो स्टिल आई कैन से दिस ग्राफ इज अ कनेक्टेड ग्राफ because E can approach to G with the help of path E, D, A, F, G, तो तब भी ये कनेक्टेड माना जाता। गॉट इट। बट हम E से F में पाथ ढूंढना है, E से G में ढूंढना है, या E से H में ढूंढना है, या E से I में ढूंढना है, या सेम फॉर दीज 4 वर्टिसेस, देयर इज नो पाथ, तो हम ये अनकनेक्टेड ग्राफ बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका ठीक है, ये इसमें कनेक्शन बना दिया, तो दिस बिकम्स अ कनेक्टेड ग्राफ बिकॉज देयर इज अ पाथ बिटवीन ऑल पेयर ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ। व्हेन देयर इज अ पाथ बिटवीन ऑल वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ वी से इट्स अ कनेक्टेड वन, ठीक है, बिकॉज वी कैन अप्रोच या वी कैन एसोसिएट एनी वर्टेक्स टू एनी अदर वर्टेक्स थ्रू अ सेट ऑफ edges, so that's why we can say there is a path. The next one is a strongly connected and a weakly connected graph. नाम से defined है strongly और weakly connected. Strongly क्या होगा, if there is a path between each pair of its vertices. ठीक है, यानी कि हर एक वर्टेक्स से कहीं ना कहीं कोई पाथ अराइज हो रहा है, वी कैन मूव टू एनी अदर वर्टेक्स। जैसे हम A to E की बात ही करें, आई वांट टू फाइंड अ पाथ बिटवीन A to E, तो आई कैन गो फॉर A to B, देन D to E, B to D, D to E। सेम आई कैन गो फॉर, लेट इट बी A to C में मैंने पाथ लेना, देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन A to C बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन, तो आई कैन गो फ्रॉम A to B, देन फ्रॉम B to C। मीन्स every node is approachable from one node, every other node present in the graph is approachable, so that is a strongly connected. But if that condition does not exist, we can say it's a weakly connected, या इसको in short हम ये कहेंगे there are no source and no sinks in this kind of graphs. There must not be any source or sink, क्योंकि source क्या होता है, जिसमें सिर्फ out edges हों, edges moving towards outside या towards inside, that is called as sink। तो ऐसे नहीं होने चाहिए। अब A से वर्टेक्स एक जाएगा और एक वापस आएगा, तभी हम कहेंगे कि A can approach to any other one. The same is for any other node. एक नोड बाहर, एक एज बाहर जाना चाहिए और एक एज अंदर वापस आना चाहिए।
ठीक है, द सेम इज फॉर, अगर मैं इसकी बात करती हूँ, इफ आई कैन से फ्रॉम E to A, let it be. If I need to find the path between E to A vertex, in this case, in the figure 4.9, then from E, I can go to vertex B. Then from vertex B, there is only outsource towards C, but from C, there is no source towards A. So I can't find a path between E to A. So this is a weakly connected graph. लेकिन अगर इस केस में देखा जाए तो आई कैन गो फ्रॉम E to B, B to C, then C to A. There is a path. Is that clear? Strongly or weakly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो Yes, क्यों? ma'am. उसमें वो क्यों बच्चे? ऑब्जर्वेशन यहीं पे देखो, A is acting as a node is a Ma'am, Ma'am, source. source है, ठीक है, Source, ma'am. क्योंकि Source. सोर्स है वहां पे सिंक नहीं है, सॉरी, दैट इज एक्टिंग एज अ सोर्स, कोई इनवर्ड नहीं है, सिर्फ आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ एजेस हैं, तो इसलिए ऐसा केस वीकली कनेक्टेड के केस में होगा, जो कि स्ट्रांगली में नहीं होगा, क्योंकि कोई सोर्स और सिंक होना ही नहीं चाहिए, तो हम कहते हैं हर एक नोड पे हम अप्रोच कर सकते हैं। अब इसके सोर्स होने की वजह से हम ए को अप्रोच ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी तरफ हम पहुंचेंगे ही नहीं। नेक्स्ट है आपका, ये सारी वही चीजें दी हुई हैं, बाकी इनके वेट से ग्राफ इज सेट टू बी वेटेड, अगर उनके एजेस पे वेट से साइन है, नहीं तो अनवेटेड है, वेट्स नहीं है, सिंपली डायरेक्शन हो सकता है, अनडायरेक्टेड भी हो सकता है, विदाउट वेट्स हो सकते हैं। वी कैन सिंपली से देयर इज एन एसोसिएशन। अगर वेट्स नहीं है तो हम सिंपली कहेंगे दिस नोड इज एसोसिएटेड टू दिस नोड, या दिस वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ इज एसोसिएटेड टू दिस वर्टेक्स, बट with which amount, with which value, if and only if edges hold some weights, that weight can define anything, okay, that the weight can define the distance between the cities, that may define some profits, may define some cost of value, okay, the cost involved between the two nodes, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो द वेट कैन डिपिक्ट एनीथिंग इन रियल वर्ल्ड। इफ द ग्राफ इज अ वेटेड ग्राफ, वी से बिसाइड्स राइटिंग, जैसे हमने शुरू में किया था ना, द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो हमने आज स्टडी किया है, जिसमें वर्टेक्सेस को हमने कहा कि एक ग्राफ को कैसे डिपिक्ट करता है, वर्टेक्सेस ए बी सी डी, सो एजेस क्या होते हैं with the values a b b c c d, या simply e1 e2 e3, but in case of weighted graph we define the edge as this, the vertex v1 v2 and the weight also we need to associate. The collection set of edges is a collection of two values ab comma 5, we can say this is one edge, BC comma 6, this is the second edge, where the value, numerical value let you know the amount of weight associated with that edge. Next is all you have already done बच्चे, जो सिमिलर से टॉपिक्स इतने डेटा स्ट्रक्चर्स आपने करके, लास्ट डेटा स्ट्रक्चर है जो आप स्टडी कर रहे हो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो ये सारे टर्म्स वैसे ही आपको मतलब नाम से ही क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट, अ ग्राफ इज सेड टू बी मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ कब कहेंगे? इफ इट कंटेन मल्टीपल एजेस और लूप्स, यानी कि दो नोड्स के बीच में अगर मोर देन वन एज प्रेजेंट है, ठीक है, वी कैन से, या लूप्स प्रेजेंट है, वी कैन से इट इज अ मल्टी ग्राफ, जो हमने कल प्रिम्स और क्रुस्कल के एग्जांपल में ये ऐसी एग्जांपल को कंसीडर किया था। कल मैंने कहा था ना, प्रिम्स और क्रुस्कल में ए टू बी में एज E1 भी है E3 भी है, बट बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ मिनिमम कॉस्ट, द प्रॉपर्टी of Kruskal and Prim's focus on calculating the minimum cost, तो उसकी वजह से हम लो वेट का एज जो है उसको कंसिडर करते हैं।
ठीक है, तो मल्टी ग्राफ का कहने का मतलब इफ देयर मल्टीपल एजेस, द सेम इज केस ऑफ विद दिस लूप, तो दिस इज अ मल्टी ग्राफ। दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्राफ, जो कि हम ट्री में हम कह रहे थे ये चीजें अलाउड नहीं है। A tree cannot have cycles like this. This is a cycle. ठीक है, a tree cannot have loops. There should not be any cycles. Sorry, this is not a cycle. This is a cycle. यहाँ पे बीच में एज नहीं, वो नोड नहीं था. This is a cycle. ठीक है. The cycle is because I can start from A, move towards B, then towards D, and then I can come back to A itself. If there is a path from node to node itself, then it is termed as a cycle. ठीक है? So this is the possibility for multi-graph, but not in case of trees. The simple graphs, जिनको special name multi-graphs का दिया, they can have this possibility. The next is the memory representation. जितने भी data structures आप लोगों ने पहले किए हैं, ठीक है, we always used to say that the data structures can be stored in two different ways. One is using the sequential representation and one is using the linked list representation. किसी की भी बात कर लो, ठीक है. Sequential representation is done with the adjacency matrix because here अगर हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं या किसी चीज की बात करते हैं तो हम एरेज का यूज करते हैं बिकॉज देयर इज अ वन टू वन कनेक्शन काइंड ऑफ, या अगर वन टू मैनी भी है तो वो उसके जैसे बाइनरी ट्रीज में हम कहते थे कि इफ अ नोड इज स्टोर्ड एट n index then its child node can be stored at 2n+1 and 2n+2 indexes या लोकेशन, मेमोरी लोकेशंस. अगर एक नोड की लोकेशन n है मेमोरी लोकेशन, उसके जो दो चाइल्ड नोड्स हैं दे कैन बी स्टोर्ड एट दीस टू लोकेशंस. बट जो ग्राफ है उसमें हम कहते हैं मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है. इसमें वन टू मैनी है ना, द पॉसिबिलिटीज आर वन टू मैनी, बट इन केस ऑफ ग्राफ दे कैन बी मैनी टू मैनी. तो मैनी टू मैनी के केस में हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स का यूज करते हैं. एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम्स इक्वल वैल्यूज होल्ड करेंगे. जितनी रोज होंगी उतने कॉलम्स होंगे. एंड दीज वैल्यूज आर डिफाइंड बाय द वर्टिसेस, वर्टेक्स सेट जितने भी होंगे. लेट इट बी देयर आर 5 वर्टेक्स एंड देयर विल बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 by 5. Then the 5 rows are of the form A, B, C, D, E, and same is with the columns A, B, C, D, and E. And the values of their intersection will define the value of their edges. For a undirected graph, अगर undirected है, कोई direction नहीं है, the value 1 simply depicts that there is an edge between this to this value, this to this node. B to B there is one value, means there is one edge. If there is an edge from B to B means that is a loop, that is a case of a loop. But if same case I will be writing over here from B to D, I will be writing one value for the intersection of B and D vertices, then I can say there is an edge between B to D. Got my point? समझ लगी? Yes, ma'am. छोटी वैल्यूज ले लेती हूँ A, B, C. This is also A, B, C. एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो. ऑर्डर सेम क्यों? क्योंकि उसकी जो रोज एंड कॉलम्स हैं दे आर डिफाइनिंग द वर्टिसेस, और उनकी इंटरसेक्शन 1 तब होगी when there is an edge between them. ठीक है. अब अनडायरेक्टेड के केस में क्या होता है? if there is an edge between vertex A to vertex B, then it will be between B to A also. So we can say such kind of matrices are symmetric matrices. लेकिन डायरेक्टेड के केस में क्या है? if there is an edge between A to B, then the value is 1 for only from A to B, not from B to A. That may or may be 0, may not be 1. 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है.
ठीक है, डायरेक्टेड के केस में देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी फॉर बोथ द वैल्यूज, बोथ द नोड्स टू होल्ड वैल्यू 1 either traveling from one node to second or from second to first. But in case of undirected, it is sure कि the values must be equal between the two nodes while traveling from one to other or from second to first. ठीक है, तो उसको हम symmetric matrix बोलते हैं. This may or may not be the case with the undirected one. This is a graph. This is a graph with 5 vertices. Now, while defining the matrix, you can take the order of vertices in any way you may like. So I can say if two people are representing the graph using the adjacency matrix, then there may be a little bit difference between the two matrices, but they are almost same. ठीक है, जरूरी नहीं हर किसी का स्टोरेज का क्राइटेरिया सेम हो, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है क्योंकि वैल्यूज तो सेम ही है. स्टोरेज का लिटिल बिट देखो, मेमोरी भी उसको उतनी चाहिए. जैसे इस केस में 5x5 की उसको एक 2 डायमेंशनल एरे चाहिए. ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे चाहिए जिसके रोज भी 5 है, कॉलम्स भी 5 है. तो मे बी वन यूजर कैन स्टोर द वैल्यूज इन दिस ऑर्डर A B C D E, जिनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या होंगे AA, दिस इज द AB वैल्यू, दिस इज द AB वैल्यू, दिस इज द AD वैल्यू, दिस इज द CD वैल्यू. जैसे 0 0 हम कहते हैं इंटरसेक्शन, उसकी जो लोकेशन होती है सेल की उसको ऐसे ही बोलते हैं ना, 0 0 एलिमेंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 1 जाएगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो उसके Yes, ma'am. सिमिलर सा ये चल रहा है. तो वो ये कह रहा है कि देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी, कोई उसको वर्टिसेस को एक ऑर्डर में ले रहा है, कोई उसको मान लो तुमने कहा मैंने ABCDE की फॉर्म में स्टोर करना, तो तुम्हारी वैल्यूज 1 1 यहाँ पे आ रही है. अकॉर्डिंगली मैंने कहा मैंने एजेस ऐसे लेने हैं DCBE A, मेरी मर्जी, वर्टिसेस कवर करने तुमने. मेरी भी मैट्रिक्स 5x5 की होगी, तुम्हारी भी 5x5 की. फर्क सिर्फ क्या है, मेरे एजेस जो 1 1 है वो किसी और वैल्यूज पे 1 होंगे हाईलाइट, तुम्हारे कहीं और होंगे, बस लिटिल बिट डिफरेंस के साथ. बट द memory requirement is almost same, just there is a little bit difference in the values of their corresponding cells. इतना फर्क आ सकता है, बाकी और ज्यादा फर्क नहीं होता. ठीक है, adjacency matrix के केस में. अब ये अगेन डायरेक्टेड है, तो इसकी जो 1 यहाँ पे दिख रही है A to B में, वो B to A में नहीं दिख रही. ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा है अगर आपकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए आप बना रहे हो तो इट विल बी सिमेट्रिक. सिमेट्रिक मींस सेम. अगर एक हम उसके सिमेट्रिक का मतलब पता है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? Yes, ma'am. If I'll draw a line between this, I can say this is the mirror image of this. इधर इधर उल्टा, अगर इधर वैल्यू है तो इधर होगी, अगर इधर वैल्यू है तो इधर होगी, तो उसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं. ठीक है, जैसे ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, सेम वो ऊपर वाला ग्राफ ही लिया है. अब इसी में ही इसको प्लॉट करने की कोशिश करो, तो उसने क्या करना, चेंजेस क्या आएंगे, चेंजेस क्या आएंगे, ये 1 यहाँ पे है तो वहां 1 यहाँ पे भी होगा, ये 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे 1 है तो इसके वर्सेस यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे 1 है तो इसके वर्सेस यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी होगा, ये यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी होगा, ये लास्ट पे है तो यहाँ पे भी होगा. तो दिस इज अ सिमेट्रिक, यानी कि आई विल बी प्लेसिंग अ मिरर बिटवीन दिस, so they are almost at the same distance. तो ये आपका डिस्टेंस कैलकुलेशन देख लो, वो सारी आपको सेम लगेंगी. ठीक है, जो कि आपको नेक्स्ट टाइम शुरू कर देगा. Okay, ma'am. This is a symmetry it's showing. अगर मिरर इमेज बना दो तो दिस बिकम्स अ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स.
जो कि आपने मैथ्स में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है दिस इज फॉर द unweighted graphs. I have covered both the graphs, whether it is a directed or a undirected, but it's an unweighted. Unweighted की वजह से हमेशा मैं edge की वैल्यू को क्या असाइन कर रही हूँ, one value. One itself denotes that there is an edge between the two nodes, whether it is a case of directed or whether it is a case of undirected. But if I can have to store a weighted graph, whether the weighted is a directed or a undirected, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड का किस्सा समझ लग गया ना कि डायरेक्टेड के केस में क्या होगा, सिर्फ एक एज हो सकता है, दो भी हो सकते हैं बिटवीन टू नोड्स, लेकिन अनडायरेक्टेड में दोनों ही होंगे। अब यही अगर उसी पे हम एक और इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं वेटेड की, तो क्या होगा, उसका वेट डिपिक्ट कर देगा वैल्यूज और कुछ नहीं करेगा। ये अनडायरेक्टेड डायरेक्टेड के केस में है, क्यों, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यूज वहां पे नहीं दिख रही वेटेड के लिए। ठीक है, ये डायरेक्टेड है ना वेटेड ग्राफ, तो डायरेक्टेड में क्या है, ए टू बी में एज था, ए टू बी में 4 का एज है, तो देखो ए टू बी में उसने 4 डिपिक्ट कर दिया। दिख रहा है, ऐसे ही बी टू, मेरा ले लो, लिख लो नविता शर्मा @gmail.com। ठीक है, ये समझ लग गया वेटेड का कैसे मैट्रिक्स बन रही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स, सेम एज इज द केस ऑफ ट्रीज। ट्रीज के केस में हम क्या कहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स। लिंक रिप्रेजेंटेशन के लिए जैसे ट्री था, क्या होता है, ट्री का नोड क्या कहता है, 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा था, दिस इज द मिडल पार्ट इज द इन्फो पार्ट और द नोड वैल्यू, and the left is the left child link and right is the link to the right child. The same is with this case. This is the last topic of this chapter, and with this I'll be completing. Okay, now what I'll have to do is, if this is a directed graph, okay, and this is the list of nodes I am referring over here. From A, there is a edge towards B. From B, there is an edge towards C also and towards E also. You can check. B to C, there is an edge, and B to E, there is also one edge. The same is with C to D. From C, there is one edge towards D. From D, there is one edge towards B. Then from E, it's A and D corresponding. I'll be doing this. इसी को मैंने इसमें प्लॉट कर दिया। The starting value is referred to as graph. जो स्टार्ट पॉइंटर होता था तुम्हारे केस में, ट्री के केस में रूट नोड एक्ट करता है। Here you can refer with any special name, the graph. The graph contains the address of any random node. किसी का भी उसके पास हो सकता है जो फर्स्ट क्रिएटेड होगा ग्राफ में। ठीक है, कोई अपना ए नोड से ग्राफ की प्लॉटिंग स्टार्ट कर रहा है या क्रिएशन स्टार्ट कर रहा है, कोई बी नोड से कर रहा है, कोई सी से, ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्रिएशन। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो फर्स्ट नोड इफ दैट इज ए, ठीक है, देन द फर्स्ट हाफ विल कंटेन द वैल्यू ऑफ द नोड, द मिडल वन कंटेन द एड्रेस टू नेक्स्ट नोड या लिंक टू नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट वर्टेक्स का लिंक होगा उसके पास। द थर्ड पार्ट of the node contains the link to the node that contains the value of the edge, yeah, the destination edge कह लो,
इस वर्टेक्स से किस वर्टेक्स तक तुम्हारा एज है, द डेस्टिनेशन वर्टेक्स वेयर देयर इज एन एज फ्रॉम दिस वर्टेक्स टू दिस, तो इस फॉर्म में है। ठीक है, this vertex B is having an edge towards C and towards E, the next edge. The edge is from B to E, not from C to E, kind of this. This is the pattern. Solving using, yeah, storing using the linked representations. पूछा कुछ नहीं जाएगा इतना खास बच्चे, सिंपल से टर्म्स पूछी जा सकती है। हाँ, मेमोरी एलोकेशंस में पूछा जा सकता है, मैं ये नहीं कहती, क्योंकि अभी तक आपने देखा है डेटा स्ट्रक्चर्स में भी आपको मेमोरी एलोकेशन स्टैक की हो, एरे की हो, किसी की भी पूछी गई है, तो मेमोरी एलोकेशन पे में भी जनरल क्वेश्चन, उसको आप उस हिसाब से प्रिपेयर करो। बाकी ये टर्म्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट लिखो डायरेक्टेड के ऊपर, अनडायरेक्टेड के ऊपर, वेटेड के ऊपर, तो ये आपको कुछ भी रैंडमली एक बार रफ आइडिया के तौर पे इसको ले लेना, लिखना नहीं है इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी आपको बुक एल्गोरिथम की है, कंसेप्ट्स ही हैं, सारे कंसेप्ट्स ना पेपर में पूछ लेगा, कुछ जनरल सा भी पूछेगा, तो वो जनरल नॉलेज होनी चाहिए। विद दिस आई विल बी कंप्लीटिंग विद द ग्राफ के बेसिक्स। तो ये सारे आप एक बार चाहे इस पे क्वेश्चंस देख लेना, बाकी मैं आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगी। कोई क्वेरी किसी टॉपिक के रिगार्डिंग जितने भी आज किए हमने पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक समझ ना लगाओ, मैम मैम मेरी अटेंडेंस लगा देना। अच्छा जी, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मेरे को बुलाते इसीलिए हो, मेरी अटेंडेंस लगा। नहीं मैम। समझ लग गया आपको मोनिका? हाँ जी मैम। मैम थोड़ा बहुत समय लगा। आज भी थोड़ा होता है, आज तो हमने बिल्कुल आसान किया है, कुछ भी मुश्किल नहीं किया। मैम आज ही वो होता है वो जो मैम पहला टॉपिक करवाया था ना मैम, वो ही थोड़ा बहुत समय लगा मुझे। कल हम प्रिम्स क्रूस्कल करेंगे, मैं उसकी भी आपको ना अभी फोटो शेयर कर देती हूँ, तो यू विल गो थ्रू इट वंस, ठीक है, ताकि मेरे लिए कल आसान हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है, मैंने सिर्फ एल्गोरिथम को एक बार रिपीट करना है। ठीक है, ओके मैम। मैंने बुक बाय कर ली। फाइन, वेरी गुड कशिश, थैंक यू मैम। बाकी भी कर लो भाई परचेज, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। जिसने नहीं भी करनी, फिर मैंने लास्ट ऑप्शन दिया हुआ आपको, पीडीएफ तो मैं शेयर कर ही दूंगी। ठीक है, और कोई डाउट्स क्लास? बाय द एंड ऑफ द वीक मैं ग्रिडी टेक्निक को खत्म कर दूंगी, कोशिश है मेरी, बट फिर भी हमारे पास टाइम बहुत है, आराम से ही चलेंगे। साइड बाय साइड अपनी असाइनमेंट्स बनाते रहो, जितने आपके डा के टॉपिक्स हैं, टॉपिक सारे ही होने चाहिए बीच में, जितने भी किए आपने, ये मत सोचना कि ये लिखना है ये नहीं लिखना, सब लिखने हैं। प्रोग्राम बुक में से देखो या सिलेबस में से देखो, जितने प्रोग्राम सिलेबस में मेंशन है वो सारे करेंगे हम वन बाय वन। एंड लास्टली आई होप सबने मुझे मेल कर दिया, मैंने अभी तक चेक नहीं किया, मोस्ट प्रॉब्ली मुझे जो इन्फॉर्मेशन थी कल की थी कि कल आपका वो है डेट डालूंगा नहीं, ठीक है। मैम 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 जिस टाइम आपने कहा था उसी दिन मैंने कर दिया था, मेरा मतलब कंप्यूटर चल नहीं रहा था, इसलिए मैंने ना मैम वर्ड की फाइल मैम फोन में बनाई थी उस टाइम पे, तो मैम उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि मैम जो प्रोफाइल पिक थी ना वो ऊपर नीचे मतलब थोड़ा थी फोन के हिसाब से, पर डेस्कटॉप में तो सही हो जाएगी। किसकी बात कर रहे हो आप?
मैम जो आपने फॉर्म नहीं दिया था मैम एक फॉर्म अच्छा भरने अच्छा के अच्छा, लिए, हाँ वो कोई हाँ नहीं, जी मैम उस फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। वो कोई नहीं बच्चा, वो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स कर लेंगे। मेन है उन्होंने कॉपी पेस्ट अपने उसमें करना है ना, एक वर्ड फाइल में कन्वर्ट करना, तो उनको वर्ड फाइल होगी तो कॉपी पेस्ट करना आसान होगा उनके लिए। हमने आगे फॉरवर्ड करनी है, हमने ओके मैम ओके ओके। बाकी बच्चे जिनकी रहती है वो भेज दो, ठीक है ऐसे तो काम मैम हाँ जी। मैम मर्ज सॉर्ट वाला चलिया नहीं सी प्रोग्राम। नहीं मैम इनफाइनाइट लूप च आ रहा ਉਹ इनफाइनाइट से आ ਜਿੱਦਾਂ रहा है, ਤੁਹਾਡਾ हाँ हाँ ਹਾਂਜੀ उधर तो चल गया ना, एरर ਹਾਂਜੀ की ਉਹਦਾ कोड ਚੱਲ ਪਿਆ बस वो देखते हैं उसकी हाँ जी, वैल्यू हाँ जी, कितनी वो- उठा रहा, वो फिर एक आधा चेंज करते हैं उसमें, देखते हैं। मैं करती हूँ, ठीक आज 3 छुट्टी हुआ तो हम आए ओके हैं, हम भी आपकी तरह एंजॉय करके आए हैं। ओके ठीक है क्लास, कोई डाउट नहीं है? No, ma'am. चलो, ठीक है, थैंक यू क्लास।